लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। ये कह लीजिए नेटो देशों के हाथ की कठपुतली क्या जेलेंस्की यहां पर बन गए हैं। इन सब के बीच ही यूक्रेन का बेलागोरोद पर ड्रोन अटैक सामने आया है। यहां फ्यूल स्टेशन को यूक्रेन ने निशाना बनाया है, यानी कि यूक्रेन भी अब चुप नहीं बैठ रहा है, वो तो लगातार रूस पर अटैक कर रहा है। ड्रोन अटैक से रूस का फ्यूल स्टेशन तबाह कर दिया। इससे पहले हमने आपको बताया था रूस ने बड़ा हमला यूक्रेन पर किया है, जगह जगह तबाही की खबर है। और ये देखिए यूक्रेन की तरफ से भी जो ड्रोन अटैक किया गया है, रूस का फ्यूल स्टेशन तबाह हो गया। और ऐसी तबाही दोनों तरफ देखने को मिल रही है। और इसीलिए हम कह रहे हैं पिछले कुछ दिन में पुतिन भी ज्यादा अग्रेसिव हुए हैं, क्योंकि पिछले दिनों यूक्रेन ने जो भारी तबाही रूस में दिखाई थी ड्रोन अटैक के जरिए, उसके बाद ये अटैक काउंटर अटैक ये सिलसिला ज्यादा बढ़ा है। और इसीलिए अब पुतिन की तरफ से ये कह दिया गया है अकेला यूक्रेन नहीं बल्कि नेटो देश भी अब निशाने पर हैं। पथिकृत जी, इससे पहले प्रदीप सर कह रहे थे कि जो देश मध्यस्थता करना चाहे उनकी बातें माननी चाहिए, लेकिन हमने ये भी तो देखा ना कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि वो युद्ध रुकवा देंगे, वो उन्होंने सीज फायर पर बात बनवाने की कोशिश भी की, लेकिन वो कोशिशें कामयाब नहीं हुई, फिर वो भी उस तरीके से इंटरेस्टेड नहीं दिखे। अभी रूस यूक्रेन के बीच में तो जंग है, नेटो देश जो सपोर्ट कर रहे हैं उस सपोर्ट के साथ जब ये मान रहे हैं, इस खतरे को जान रहे हैं कि रूस अटैक कर सकता है, तो अपने युद्धाभ्यास में लग गए। ये तो और ज्यादा एक्सपैंड हो गया ना, युद्ध रुकेगा कैसे? नहीं, एक्सपैंड तो होना चाहिए। और ब्रसल्स, जिसको मैं डेविल्स डेन कहता हूं, वहीं पे नेटो का हेडक्वार्टर है, सबको डर डर लगना चाहिए। और यूएस क्या मध्यस्थता करेगा? वो भी तो एक और खिलाड़ी तो अमेरिका खुद था इस लड़ाई को करवाने में। तो वो क्या मध्यस्थता कराएगा? वो खिलाड़ी नहीं था। वो उनके जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स थे उसने कम पैसा बनाएगा इस लड़ाई से। दूसरी चीज है, देखिए दो चीज मैं कहना चाहता हूँ। पहले दिन से ये नेटो और रशिया का लड़ाई है। यूक्रेन एक मोरा है, वो किराए का टट्टू है। वो जेलेंस्की, उसको बिठाया गया है। 2014 में यहां पे रेजिम चेंज किसने करवाया था यूक्रेन में? ये करवाया था अमेरिका ने। विक्टोरिया न्यूलैंड वहां पे था, जॉन मैकेन था वहां पे। तो ये अमेरिका का करवाया हुआ है। आज वो बोलेगा कि मैं सेटिंग करवा दूंगा, चेंज करवा दूंगा, उस तक हो नहीं रहा है, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। और दूसरी चीज है कि ये 1200 साल की लड़ाई है, वेटिकन वर्सेस ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च की। ये आज की लड़ाई नहीं है। हर 100 साल में, हर 80 साल में वेस्टर्न यूरोप ने हमेशा कोशिश किया रशिया को अटैक करने का। अब नेपोलियन की टाइम से देख लीजिए, उसके पहले के टाइम से देख लीजिए, 1200 शताब्दी में जो कॉन्स्टेंटिनोपल में हुआ था उसके बारे में थोड़ा अगर कोई पढ़ाई करे सबको पता चल जाएगा। दिस इज नॉट अ वॉर दैट स्टार्टेड यस्टरडे। और ये आप मध्यस्थता की बात कर रहे हो, सीज फायर की बात कर रहे हो। जब ये 2022 में शुरू हुआ था उसके एक महीने बाद यूक्रेन और रशिया सीज फायर की कगार पे था। किसने रोका? यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन का जो प्राइम मिनिस्टर था उसने रोक दिया, जर्मनी ने रोक दिया, क्योंकि वो चाहते हैं कि लड़ाई बरकरार रहे। मैं सबको ये पूछना चाहता हूं जो दर्शक है, क्या अमेरिका कभी कनाडा में रशिया का बेस बनाने देगा? नहीं देगा। इसीलिए क्यूबन क्राइसिस हुआ था 1962 में। तो ये जो नेटो का एक्सपेंशन होता रहा, इसका कहीं ना कहीं तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा नेटो और यूनाइटेड स्टेट्स, या फिर इतने सारे ये संगठन नेटो जैसे। आप बताइए कौन से ऐसे जगह है जहां पे इन लोगों ने बमबारी नहीं की? हर जगह पे वो बमबारी करेगा, फिर अगर कोई रिएक्ट करेगा तो फिर उसको बोलेगा अरे देखो देखो जेनोसाइड कर रहा है। आज रशिया जो कर रहा है, क्या यूक्रेन को पता नहीं था कि यूक्रेन जब उसके ऊपर अटैक करेगा तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? आज यूक्रेन को जिस तरह का ऑफेंसिव वेपन सिस्टम जर्मनी दे रहा है, फ्रांस दे रहा है, यूनाइटेड किंगडम दे रहा है, बोल रहा है कि मिसाइल का कोई रेंज का लिमिटेशन नहीं है, जितना चाहिए आप ले लो, कोई भी रेंज में मारो, मतलब मॉस्को नहीं उसके बाद भी कोई पहुंच सकता है। उसका कॉन्सिक्वेंस आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। उसमें तो 2024 के नवंबर या सितंबर में जो ओरेशनिक जो मिसाइल का मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल का जो ओरेशनिक टेस्ट किया था, वो जो फेंका था यूक्रेन के ऊपर, पुतिन ने बोल दिया था कि ये कहीं कभी ना कभी ये कहीं और भी गिरेगा। वो तो और बात यह है कि ये नेटो और ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स और ब्रसल्स में बैठे लोग जो ये प्लानिंग करते हैं, वो कभी सोचा है कि उसके अपने अपने देश में लोग लड़ाई के लिए तैयार है कि नहीं? उनके वहां राष्ट्रवाद खत्म हो गया, यूरोपियन यूनियन के नाम पे, लिबरलिज्म के नाम पे, वोकिज्म के नाम पे सब खत्म है। जॉर्ज सोरोस ने खत्म कर दिया। और उसके बाद वो लड़ाई करने की वो दे डोंट वांट टू फाइट। उनके अपने हजारों इकोनॉमिक प्रॉब्लम से किस तरह की बेवकूफी है रचना जी, समझिए। पूरा जो यूरोप है, वेस्टर्न यूरोप का जो एनर्जी आता था वो रशिया से आता था। उनका पूरा एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर रशिया से है। नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन ट्रंप आके बोलता है कि मैंने उड़ा दिया था, मैंने प्लानिंग किया था। उसके बाद भी अमेरिका और यूरोप दोस्त थे कि मतलब ये क्या है? आप उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव 1200 साल से ये है कि रशिया को
कॉन्कर करना है। रशिया में रेजिम चेंज 3 साल से कोशिश कर रहा है कि ताकि रशिया का जो रिसोर्सेस है, ये एक मार्गरेट थैचर का एक स्पीच है, कई 1 दशक पहले किया, उसके पहले भी उनको लगता है कि अन्याय है, घोर अन्याय है, रशिया में इतना रिसोर्स क्यों है और वेस्टर्न यूरोप के पास क्यों नहीं है। तो इस वजह से ये चल रहा है और ये चलता रहेगा। और कभी ना कभी देखिए, मैं एक 2 चीज कहना चाहता हूं। किसी सज्जन ने कहा कि ये सोवियत ग्लोरी वापस लाना चाहते हैं। सोवियत ग्लोरी अगर रशिया को वापस लाना था तो ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान सबको वो ले लेता, कोई कुछ नहीं बोलता। किया क्या? नहीं किया है ना। तो यूक्रेन क्यों? क्योंकि यूक्रेन को वो बेस बनाना चाहते। क्या यूक्रेन, आप बताइए कौन सा वेपन सिस्टम यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है जो यूक्रेन का है? कुछ भी यूक्रेन का नहीं है। सारे के सारे F-16 आ रहा है नेटो देश से। तो कब तक आप मोरा जो है उससे लड़ाई करवाओगे? किसी ना किसी दिन आपको थप्पड़ तो खाना पड़ेगा। थप्पड़ खाने की टाइम आ गई तो सब बोले कि देखो देखो पुतिन क्या कर रहा है, पुतिन बहुत भयंकर है। ये समझना चाहिए कि ये लड़ाई कभी ना कभी। और दूसरी चीज, कोई वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ था। 1914 में जो लड़ाई हुआ था और 1939 में जो लड़ाई शुरू हुई थी, दोनों ही यूरोपियन वॉर था। वर्ल्ड वॉर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस टाइम हम लोग गुलाम थे। हमारे लोगों को बोला गया जाओ जाके ब्रिटेन के लिए लड़ो, किसी को बोला गया जाओ फ्रांस के लिए लड़ो, वो चले गए। ये सारे के सारे वॉर मॉन्गर है, ये लुटेरे है, ये हमेशा से लूट के पैसे से अपने अपने देशों में डेवलपमेंट किया है। आप बताइए कौन सा चीज में गलत बोल रहा हूं? क्या फ्रांस, क्या यूके ये कॉलोनियल मास्टर्स नहीं थे? और इनकी लड़ाई आज तक जारी है। और 3rd वर्ल्ड वॉर नहीं होगा, यह यूरोपियन वॉर होगा। आज कोई जाएगा नहीं इनकी लड़ाई में, जाना नहीं चाहिए, उनको भुगतने दो जिस तरह से। इसीलिए जयशंकर जी ने बोला था, यूरोप मस्ट कम आउट ऑफ द माइंडसेट दैट यूरोप प्रॉब्लम्स आर वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स, बट द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स आर नॉट यूरोप प्रॉब्लम्स। हमें इंटरेस्ट लेना ही नहीं चाहिए यूरोप की बात, उनको मरने देना चाहिए। सॉरी बट मैं भावुक हो रहा हूं। हमारे देश में टेरर अटैक होता है तो पाकिस्तान को दोस्त बनाता है। हम क्यों सोचे कि अगर वो रशिया जाके मारे वहां पे? हमें सोचना ही नहीं चाहिए। उनको झेलने दीजिए। जिस तरह से उन्होंने पूरे दुनिया में मातम मचा कर रखा है, आप उसके ऊपर कभी और प्रोग्राम कीजिए क्या? जो सेंट्रल